तो कमलनाथ ने प्रेस वार्ता करी, बड़ी घोषणाएं की हैं। किसानों के बिजली के जो बकाया बिल है माफ करने का ऐलान किया है। साथ ही कहा कि सरकार आने पर किसानों के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। तमाम ये ऐलान कमलनाथ ने किए हैं। देखना होगा किस तरीके से ये कहें कि सरकार को लेकर जो दावे किए गए हैं आगे चलकर क्या स्थिति दिखाई देती है। और इसी खबर पर और भी चर्चा करेंगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। मुक्ता जी, कमलनाथ ने प्रेस वार्ता की है और कई बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही किसानों के जो कहें कि बिजली का जो बकाया ऋण है उसे माफ करने की बात भी कही गई है। कितना बड़ा गेम चेंजर ये साबित हो सकती है अगर सरकार जो पहले लड़ाई है, सरकार की लड़ाई है, उससे पहले चुनाव को लेकर कितना बड़ा गेम चेंजर ये साबित हो सकती है? मुक्ता जी। बिल्कुल ऋषभ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, पिछली बार 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे और उसमें जो है 15 साल का जो कांग्रेस का वनवास खत्म हुआ था, उसमें भी किसान कर्ज माफी की बहुत बड़ा जो है हम कह सकते हैं योगदान था। और इस बार भी उन्होंने कहा है कि जो वो किसान की बातें कर रहे हैं, किसान की कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, बिजली बिल की माफी की बात कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ मुकदमे दायर हुए वो वापस कर लेगी सरकार, और उसके बाद 12 घंटे का बिजली देगी, सुनिश्चित करेगी। तो इस तरह की पूरी जो बात उन्होंने जो है किसानों को लेकर की है। तो मेरे साथ इस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। चलिए हम इनसे जानते हैं कि जिस तरह की आज जो घोषणाएं हुई हैं कांग्रेस में, वो किस तरह का गेम चेंजर साबित होगा। क्या कहेंगे डॉक्टर गोविंद सिंह जी? किस मध्य प्रदेश का 70 से लेकर 72% लोग गांव में रहते हैं, और गांव में जिनकी रोजी रोटी अर्थव्यवस्था है पूरी खेती पर है, और जो खेती नहीं है इनके पास भी मजदूरी करके अपने परिवार को खेती के आमदनी से खेती पे काम करके अपना परिवार चला रहे हैं। जब तक 70-72% लोग प्रदेश के खुशहाल नहीं रहेंगे, तब तक मध्य प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले उनकी खुशहाली को देखना है। इसलिए हर बार कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए, गांव के लिए हमेशा योजना प्राथमिकता आधार बनाती है, और उसी अपने सिद्धांत के आधार पर आज हमारे नेता कमलनाथ जी ने ये वचन पत्र में वचन दिया है और उसको पालन किया जाएगा। बिल्कुल। देखिए, 2018 की अगर हम बात करें तो उस समय भी आप लोगों ने किसान कर्ज माफी के कारण जो है बहुत हद तक आप सत्ता में आए थे, सत्ता में काबिज हुए थे। हालांकि बीजेपी बार बार कहती है कि कर्ज माफी नहीं हुई, लेकिन इस बार भी अभी जिस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बहुत लोगों में उत्साह था और कौतूहल था कि किस तरह की क्या घोषणा करने वाले हैं कमलनाथ जी। जो किसानों को लेकर घोषणा, आपको लग रहा है इससे आपका जो वोट बैंक है कांग्रेस को फायदा होने वाला? निश्चित रूप से किसान हमारे परिवार का है, हम उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं। वो हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ एक उत्साहवर्धक दृष्टि देखते हैं कि हमें कांग्रेस लिए हमारे ऐसा दल है जो हमारे लिए किसानों के लिए कुछ करेगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। विधानसभा में कृषि मंत्री ने अनेकों बार हमारे प्रश्न के जवाब में, हमारे मित्रों के जवाब में, साथियों के जवाब दिया है कि 27,85,000 किसानों का कर्जा माफ़ हो चुका है। जब बार बार उन्होंने जवाब देते हैं उधर झूठ बोलते हैं जनता में जाके। केवल जो 1 लाख से 2 लाख तक के किसान थे जिनका कर्जा माफ़ नहीं हो पाया था, खजाना खाली था। वित्त मंत्री तत्काल मरैया जी बोल के गए थे हम खजाने में हमने 1 पैसा नहीं छोड़ा, कहाँ से कर्जा माफ़ करेंगे। लेकिन कमलनाथ जी ने अपनी बुद्धि विवेक से अर्थव्यवस्था पैसा निकालने का काम किया, और अगले बजट में जो 2020 का बजट था अप्रैल में, उसमें भी पूरा 7,500 करोड़ शेष किसानों के कर्जा माफ़ के लिए प्रावधान किया था। बीच में सरकार चली गई और शिवराज सिंह ने घोषणा कर दी कि हम कांग्रेस का वचन पत्र का दिया हुआ वचन पालन नहीं करेंगे। हाँ, वो इससे साफ सिद्ध हो जाता है कि शिवराज सिंह जी की सरकार किसान विरोधी है। किसानों के लिए शिवराज सिंह के झूठे आंसू बहाने का काम करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो क्लेम करते हैं कि वो किसान पुत्र है, किसान की बहुत चिंता करते हैं। काय का किसान पुत्र? जो किसानों का वायदा हमने आधा कर्जा माफ़ कर दिया था, 70%, केवल 8-10 लाख किसान रह गए थे, उनका कर्जा माफ़ नहीं किया। एक बार उन्होंने 2008 में भी घोषणा की थी हम 50,000 रुपये हर किसान के लिए जो कर्जा होगा माफ़ करेंगे, वो भी नहीं किया।
किसान पुत्र केवल है रेत खदान चलाने के लिए। किसान गांव की जो नर्मदा का है, पूरे प्रदेश की जो खनिज संपदा है उसके लूटने के लिए किसानों का उपयोग करते हैं, गांव का उपयोग करते हैं। और जब दिग्विजय सिंह सरकार थी तो जहाँ जहाँ जो खनिज होता था उसका एक हिस्सा गांव के विकास में लगता था। और अभी शिवराज सिंह किसान पुत्र है, तो इसकी योजना क्यों बंद की? क्यों किसानों के लिए, गांव के विकास के लिए पैसा खनिज का नहीं दिया जा रहा? अभी कमलनाथ जी ने नर्मदा को लेकर भी अनाउंसमेंट किया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी नर्मदा बचाओ योजना उनकी थोड़ी घोषणा है। जब दिग्विजय सिंह ने अपनी नर्मदा यात्रा की थी, इन्होंने करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च करके शिवराज सिंह ने नर्मदा की परिक्रमा कराए, पेड़ पौधे लगाए थे। हम स्वयं यात्रा में अनेकों बार गए, हमें एक पेड़ लगा हुआ नहीं मिला। पूरा का पूरा पैसा नर्मदा के नाम पर भ्रष्टाचार कर डाला। और ये पूरी तरह से शिवराज सिंह सरकार भ्रष्टाचारों की सरताज है। हर काम में पैसा लेना, हर काम में अपने नेताओं को मजबूत करना और पैसा कमा के बाहर अन्य धंधा व्यापार में लगाना। अब अस्पताल खोल रहे हैं, जनता के पैसे को लूट कर अस्पताल खोल रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, अब व्यापार के क्षेत्र में भी जाने लगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब जो उनका संगठन है आरएसएस के माध्यम से ये काम चल रहे हैं। और आज जो है हम बीजेपी में देख रहे हैं लगातार जो है सेंटर से अब नेता जो है यहाँ पे वो आ रहे हैं। आज गृह मंत्री जो है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। सवाल है, उनकी जनता में हवा निकल चुकी है। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, इसलिए बेचैन है। भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव है वो डूब चुकी है, डूबने को है। अनेक छिद्र हो गए, उन पर पाबंद लगाने के लिए बार बार आ रहे हैं, लेकिन जनता उनकी भाषा में आने वाली नहीं है। जनता तैयार बैठी है, चुनाव का इंतजार कर रही है। लोहा गर्म है, चोट करने के लिए जनता हथौड़ा लिए बैठी है। डॉक्टर गोविंद सिंह, आपने स्वदेश न्यूज से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऋषभ, ये थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जिनसे हमने आज जिस तरह की जो घोषणाएं पूरी पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी ने की है उस पे हम लोगों ने उनसे, स्वदेश न्यूज ने उनसे विस्तार पे बात की और उन्होंने विस्तार से पूरी बातें कही। जी, ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।